अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फॉरेक्स मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। तो डॉलर इंडेक्स से जनाब स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स जो है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये हमारे एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते, ये हमारे एनालिसिस सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये आइडिया है कि डॉलर इंडेक्स जो है उसमें बेरिशनेस बिल्कुल भी नहीं है। क्या कोई बेरिश सिग्नल आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं डॉलर इंडेक्स में बुलिश हूँ। मैं क्यों बुलिश हूँ इसको भी आप लोग अगर नीचे कमेंट में एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहरहाल हमारा जो इंडिकेटर हमें बता रहा है 101.977, ये हमारा टारगेट है और प्राइस ऊपर ही जा रही है। डॉलर इंडेक्स में मैं बुलिश हूँ। मैं ज़्यादा इसको एनालिसिस इसलिए डिटेल से नहीं कर रहा क्योंकि ये आप लोगों की असाइनमेंट है और आप लोगों ने नीचे कमेंट करके मुझे बताना है कि डॉलर इंडेक्स में मैं बुलिश क्यों हूँ और मैं बेरिश कब हो जाऊँगा, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, यूरो यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो यूरो यूएसडी जो है वो बेरिश है और उसका प्राइस का टारगेट है 1.10655। 4H का डेली का कोई भी सेल का गैप दिखेगा इसे सेल करेंगे। जीबीपी यूएसडी में भी मैं सेलर हूं और 1.31399 इसका टारगेट है। 4H में आपको जैसी कोई सेल का गैप दिखेगा आप इसको सेल करेंगे। बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक कि डेली में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाई ना दे। AUD USD को भी मैं 0.63567 तक के लिए सेल करना पसंद करूंगा। जब प्राइस यहां पर पहुंच जाएगी फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या प्राइस फर्दर नीचे जा रही है या कि इस लो को स्वीप करके ऊपर चली जाएगी। ये फैसला बाद में किया जाएगा। फिलहाल प्राइस नीचे आ रही है। NZD USD की भी प्राइस फिलहाल नीचे ही आ रही है। हर 4H के डेली के फेयर वैल्यू गैप से हमें सेल ही देखना है। USD CHF जो है वो बुलिश रहने के चांसेस हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी मेरी नज़र में बुलिश है। तो आपको यहाँ पर कोई भी 1H में या 4H में बाय का गैप दिखे ज़रूर बाय कीजिएगा। 0.84763 इसका टारगेट नंबर 1 है। USD JPY को भी आपको बाय ही देखना है डॉलर इंडेक्स की वजह से, कम अज कम इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप तक के लिए 146.755 से लेके 147.376 इसको कम से कम यहाँ तक के लिए बाय करें। लेकिन 4H टाइम फ्रेम में बाय का गैप देखिएगा। USD कैट की अगर मैं बात करूँ तो USD कैट को भी डॉलर इंडेक्स की वजह से हमें बाय करना है। आपको यहाँ कोई 4H में बाय का गैप दिखे या कम से कम 4H या फिर डेली में कोई बाय का गैप दिखे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। XNGUSD यानी कि सिल्वर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूं तो आप जो कि मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो खुद मुझे बता दो भाई यहाँ पर प्राइस रेंज में चल रही है या कोई ट्रेंड है यहाँ पे। तो प्राइस एक क्लियर रेंज में है। आप सेल तब करेंगे जब प्राइस इस लो के नीचे डेली के फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, फिर सेल कर लीजिएगा। अगर प्राइस इस हाई से ऊपर डेली के फेयर वैल्यू गैप के साथ बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दे तो फिर आप बाय कर लीजिएगा। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि प्राइस इस हाई से इस लो तक रेंज में है भाई। रेंज की किसी एक डायरेक्शन से क्लोजिंग हो लेने दें। टॉप से क्लोजिंग होगी विद डेली फेयर वैल्यू गैप तो बाय कर लेंगे, डाउनवर्ड से क्लोजिंग होगी तो सेल कर लेंगे। फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है? फिलहाल हमारा इंडिकेटर बता रहा है कि 31.6525 एन मुमकिन है कि प्राइस यहाँ तक नीचे आ जाए। अगर आपके पास कोई 4H का फेयर वैल्यू गैप है तो इसको सेल देखा जा सकता है। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल जो है वो अपने टारगेट के डेली टाइम फ्रेम को भी हम सिर्फ देख रहे हैं, अपने टारगेट के बहुत करीब है। यहाँ पे डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप भी है, लेकिन डेली के फेयर वैल्यू गैप में आते आते प्राइस ने सेल का फेयर वैल्यू गैप बना दिया, बहुत बुरा किया। तो लिहाजा फर्स्ट अटेम्प्ट हम यही करेंगे कि 62.18 से 62.75 के दरमियान हम सेल देखेंगे। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर ब्रेक कर दे और डेली में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दे फिर हम बाय देखेंगे, वरना इमीडिएटली तो हम इसको मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन की वजह से सेल ही देखेंगे। नेचुरल गैस फॉर माय डियर सुबहानी साहब वेयर आर यू? अच्छा जी सुबहानी, ये मैं इनको रिमूव कर दूँ। अच्छा जी सुबहानी साहब, नेचुरल गैस जो है उसका टारगेट है 3.26 US डॉलर्स। आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसे सेल देखेंगे। US30 की अगर मैं बात करूं तो ये कल मैंने अपने पेड स्टूडेंट में से एक को बताया था
कि भाई ये 41532 से लेके 42114 ये बाय जाएगा, और हमारा टारगेट जो है वो है 42472। प्राइस वहाँ पर पहुँच गई है और रिएक्शन उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया, तो जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अब अगर आपने इसको बाय करना है तो एक नया डेली में बाय का फेयर वैल्यू गैप चाहिए, अदरवाइज मुझे हर टाइम फ्रेम में जाकर देखना पड़ेगा कि प्राइस क्या क्या रही है। तो हर टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि 42829 ये ऊपर ही जा रहा है, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेली में प्राइस दोबारा नीचे आएगी, इस स्विंग लो को 41760 को स्वीप करेगी और फिर ऊपर चली जाएगी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के, ठीक है। और या अगर आपको प्राइस 4H टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दे तो भी आप बाय कर सकते हैं। नेस्डेक की मैं अगर बात करूँ, NAS 100 या US 100 और US टेक 100, ये सभी एक ही नाम है। अगर आपको यहाँ पर कोई डेली का नया फेयर वैल्यू गैप दिखे तो आप इसको बाय कर सकते हैं, वरना इसमें एक छोटी मोटी पुल बैक जो है वो एक्सपेक्टेड है। प्राइस हो सकता है अपने इस हाई तक के लिए नीचे आ जाए, तो लिहाजा बड़ी एहतियात से काम कीजिएगा। वीकली टाइम फ्रेम में मैं जाकर अगर देखूं तो वीकली में स्ट्रांगली बुलिश है, प्राइस के नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, तो लिहाजा आपको डेली में या इवन 4H में भी कोई नया बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इमिनी S&P 500 फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो इमिनी S&P 500 फ्यूचर्स की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को गोल्ड की बात कर देता हूं, क्योंकि आप लोग गोल्ड को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई गोल्ड में ये सेल का फेयर वैल्यू गैप है डेली में 3265 से लेकर 3274, तो गोल्ड यहाँ पर जब आएगा आपने इसकी सैलरी देखनी है, हमारा इंडिकेटर भी बता रहा है 3120.985, ये गोल्ड का टारगेट होने जा रहा है। अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक जाने से पहले ही 4H में कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप दे दे तो फिर आप उस फेयर वैल्यू गैप से गोल्ड को सेल कर लेंगे। फिलहाल बाय गोल्ड में नहीं आई है, फिलहाल गोल्ड में बाय बिल्कुल भी नहीं है। तब तक बाय नहीं है जब तक के प्राइस इस डेली के सेल के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके डेली का कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप ना बना दे। गोल्ड में आखिर बाय करने की हमारे पास रीज़न क्या है, कोई रीज़न मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। तो ये हमारे गोल्ड के एनालिसिस थे भाई, आप इससे इत्तेफाक करें या ना करें, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। जो मुझे लगा मैंने आपके सामने पेश कर दिया। टेस्ला, फैजान टेस्ला जो है डेली में एक नया बाय का गैप बनाएगा तो इसको ज़रूर बाय किया जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप 4H में भी आपको कोई बाय का गैप नया दिखे तो आप इसको बाय कर सकते हो। मेटा की अगर मैं बात करूं तो मेटा में जनाब नया डेली का बाय का गैप दिखे तो बाय कीजिएगा, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड ये है कि प्राइस नीचे आ सकती है, इन हाइस को रीटेस्ट करने फिर ऊपर जा सकती है, लिहाजा एहतियात से काम करें। डेली में या ये 4H का जो गैप है इधर से आपको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग NVDA भी मुझसे पूछते हो, हमारी हैं मिस मोना कनाडा से, वो हमसे पूछती हैं NVDA के बारे में। तो 131.21 से लेकर 132.62 ये हमारा डेली का गैप है। यहाँ से अगर आपको प्राइस दिखे तो ज़रूर बाय कीजिएगा। अगर आप ओवरऑल हर टाइम फ्रेम में जाकर देखने की कोशिश करें, स्ट्रॉन्गली बुलिश 153 जा रहा है, तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय ही देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यूरो JPY गोल्ड को मैंने आप लोगों के साथ एनालिसिस कर दिया। यूरो JPY सेल का फेयर वैल्यू गैप है डेली में 163.11 से लेके 163.73, ज़रूर सेल देखेंगे, कोई भी इसको अब 161.598 तक जाने से नहीं रोक रहा। GBPJPY में भी हमारे पास एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बन गया 193.93 से लेके 194.23, यहाँ पे अगर मैं हमें दिखा तो हम ज़रूर सेल करने की कोशिश करेंगे। CHF-JPY में हमारे पास ऑलरेडी एक सेल का फेयर वैल्यू गैप है 174.80 से लेकर 175.16। अगर प्राइस वहाँ दिखी जो कि वहाँ जाती अब नज़र नहीं आ रही, एक भी 4H का कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप दिखे तो इसे सेल करें 172.88 US डॉलर्स तक के लिए। इसके अलावा आप हमसे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के बारे में पूछते हैं, तो देखें कल मुझे किसी ने कहा कि सर आपने सेल बताया था बाय चला गया। भाई देखो, मैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर प्राइस का आप लोगों को बता रहा होता हूँ, साथ ही साथ आपको ये भी कहता हूँ कि अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी जो है, मैं दोबारा अगर आपको इसको प्रॉपरली टॉप डाउन एनालिसिस कर दूं तो बैंक निफ्टी जो है
13 दिन सिर्फ रह गए हैं, पूरे मंथ में प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर सकता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि ये मंथली फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ना। पूरे 17 दिन में अगर ये ऊपर नहीं जा सका तो अब इसको मजीद ऊपर जाने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो लिहाजा आपने इसमें बैंक निफ्टी में बड़ी एहतियात से काम करनी है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई डेली का नया बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो बाय करना, अदरवाइज आप इससे थोड़ा अवॉइड कर लो, क्योंकि प्राइस जो है वो मंथली फेयर वैल्यू गैप बनाने जा रही है। लेकिन निफ्टी 50 में ऐसा कुछ नहीं है। निफ्टी 50 ने अपनी मंथली रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी, मंथली में सपोर्ट बना दिया, स्विंग हाई ब्रेक कर दिया। निफ्टी 50 प्राइस एक्शन इज वेरी 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 क्लियर। तो आप क्या करेंगे, 24767 से लेके 24953 यूएस डॉलर के इंडियन रुपीस के दरमियान दरमियान आप इसको बाय करेंगे। इसकी बाय बहुत अच्छी साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोई पेयर हमसे एनालिसिस करने से रह गया तो ज़रूर मुझे बताया करिए। हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। इसके अलावा जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं, दी कैम्बिस्ट एकेडमी ने एक इंडिकेटर बनाया, एक ट्रेडिंग बोर्ड बनाया है दी कैम्बिस्ट एकेडमी ने। और वो ट्रेडिंग बोर्ड क्या करता है, वो ट्रेडिंग बोर्ड यूरो यूएसडी पर ट्रेड्स लगाता है और उसकी विनिंग परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छी है। उस ट्रेडिंग बोर्ड को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप दी कैम्बिस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया, 031069000125, इस नंबर पर रब्ता करें और उस ट्रेडिंग बोर्ड की मालूमात आप उनसे ले सकते हैं। इसके अलावा वो ट्रेडिंग बोर्ड सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स में काम कर रहा है फ़िलहाल और यूरो यूएसडी के पेयर में काम करता है। बाकी डिटेल मालूमात आपको दी कैम्बिस्ट एकेडमी प्रोवाइड कर देगी। वो ट्रेडिंग बोर्ड उन्होंने बहुत मेहनत के साथ बनाया है, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप दी कैम्बिस्ट एकेडमी के इसी नंबर पर रब्ता करेंगे, 031069000125, और हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बुध वाले दिन सुबह 11 बजे इसी चैनल पर लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।